अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बकरा ईद स्पेशल सेवइयाँ बनाने का तरीका। ये इतना आसान तरीका है, आप इस रेसिपी को मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये इतना इजी तरीका है, आप इसको बकरा ईद पर गर्मियों में हल्की फुल्की भूख लगी हो, कोई दावत हो, पार्टी हो, तो आप इस मीठे को मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये इतनी आसान रेसिपी है, तो चलें जी मैं आपको बताती हूँ कि आज हम ये मिनटों में ये मीठा कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट ईद आने वाली है, तो मेरी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट है ये वाले मीठा मिनटों में बनाएं। शीर खोरमा का ज़माना हो गया है पुराना, अब मिनटों में ये नए तरीके से आज हम मीठा बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने बारीक सेवइयाँ ले ली हैं। तो एक पैन में मैंने आधा पैकेट जो है बारीक सेवइयों का बना लिया है। यहाँ पर मैंने एक सब्ज़ इलायची ले लिया, उसका मैंने आगे से थोड़ा सा मुंह खोल लिया ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए इस मीठे में। ये देखें, यहाँ पर मैंने दूध ऐड कर दिया। आपने अपने हिसाब के मुताबिक जितनी आपकी सेवइयाँ हैं उस हिसाब से आपने दूध ले लेना है। हमारे पास आधा पैकेट सेवइयों का था, तो मैंने आधा किलो ही इसमें दूध ऐड किया और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया। दूध आपने थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि जो सेवइयाँ हैं ये पानी पानी ना बने, एकदम इनका अच्छा सा क्रीमी सा टेस्ट आए दूध जब इसमें गाढ़ा हो जाएगा। तो जो आज हम मीठा बना रहे हैं इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं इस्तेमाल कर रहे। ये मेरे बच्चों के पास यही पसंद है, किशमिश और नारियल, तो ये वाले मैंने किशमिश इसमें इस्तेमाल कर दिया। अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट पसंद हो तो आप इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आज ये मिनटों में मीठा बनने वाला है। ये देख ली, मैंने सेवइयों को फ्राई भी नहीं किया, बस मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल का डाला है ताकि जो सेवइयाँ बिल्कुल खिली खिली बने दूध में। तो यहाँ पर मैंने सारी सेवइयों को चूल्हे पर चढ़ा दिया और लो फ्लेम पर हमने इनको अच्छी तरह पकाना है। जब ये लो फ्लेम पर अच्छी तरह बनकर तैयार हो जाएंगी तो इनका एकदम क्रीमी से टेक्सचर आएगा। अगर आप हाई फ्लेम रखते हैं तो दूध सारा बाहर आ जाएगा, जो सेवइयाँ वो भी एकदम अच्छी नहीं बनेगी और इनका जायका भी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो फ्रेंड, मेरी आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर मेरी थोड़ी सी भी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो यहीं पर मेरी वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर मैं चम्मच को आपको उल्टा करके दिखा रही हूँ। ये देखें, अभी सेवइयाँ थोड़ी पतली हैं। तो ये देखें, सेवइयों की अच्छी बनने की एक निशानी होती है, आप चम्मच को उल्टा करेंगे, ऊपर से ऐसे फिंगर करेंगे। अगर फिंगर आपकी साफ़ आ रही है, दूध दोनों साइडों पर बराबर का आपको नज़र आ रहा है, तो आपकी सेवइयाँ एकदम तैयार हैं। तो यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल पानी पानी भी नज़र नहीं आ रही, एकदम ये दूध के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। तो आपने सेम इसी तरह मिनटों में ये वाला मीठा तैयार कर लेना है। तो ये वाला जो नारियल है इसको मैंने कद्दूकस कर लिया, इसको ऊपर डाल देंगे, एक इसकी अच्छी सी लुक आ जाएगी। तो मैंने पहले भी आपको बोला है, अगर आपको कोई भी ड्राई फ्रूट पसंद हो तो वो आप पहले से इसमें डाल दें। ये देखें कितना इजी सा ये हमारे सेवइयों की रेसिपी तैयार हो गई है। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक। अगर आपको कोई भी ड्राई फ्रूट पसंद हो तो उससे आप गार्निश कर सकते हैं। तो इन सेवइयों को आपने ठंडा करके खाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो मीठा होता है वो थोड़ा गरम गरम खाना पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे छोटे हैं तो मैं इसको ठंडा करूँगी। जब आप ठंडा करके खाएँगे तो ऐसे लगेगा जैसे आप बर्फ़ी खा रहे हो। ये इतना मज़ेदार ये मीठा बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड, ये है मेरी आज की सेवइयों की फ़ाइनल लुक। तो इसी तरह मैं आपको न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।